हेलो ऑल, वेलकम इन जेडी इंस्टीट्यूट। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो लोग सब्सक्राइब कर लें। और आज हम फिर से एक वीडियो लेके आए हुए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएं कि जो आईआईटी जैम के स्टूडेंट हैं, उन आईआईटी जैम मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट हैं, उनका जो 2022 का जो पैटर्न है वो किस टाइप का पैटर्न है, और जो पेपर आपका आने वाला है उसमें कुछ अभी चेंजेस हुए हैं। जिसमें पहला चेंजेस आया कि हमारे पास जो वेक्टर कैलकुलस थी वो हट गई है वहाँ से। तो अब क्या मार्किंग स्कीम आ सकती है, हम उसका आपके सामने एक छोटा सा जो है ये पैटर्न लेके आए हैं। आपको देखेंगे पैटर्न ये कैसा है और किस टाइप से। ये मेरा अपना बनाया हुआ पैटर्न है, देखते हैं इसमें क्या क्या आ सकता है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो आईआईटी जैम एग्ज़ाम है वो लोग कौन कौन दे सकते हैं। कि कई लोगों के ऐसा भी है कि आईआईटी जैम एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है मैथमेटिक्स का। तो आईआईटी जैम का जो एग्ज़ाम मैथमेटिक्स के लिए है वो सबसे पहले जो बीएससी किए हुए हैं मैथमेटिक्स से वो दे सकते हैं, अथवा बीटेक किए हुए हैं, बीएससीए किए हुए हैं, जिन्होंने पहले 3 सेमेस्टर में जिनके पास मैथमेटिक्स अगर है तो वो सभी लोग आईआईटी जैम का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आईआईटी जैम एग्ज़ाम होता क्या है, कई लोग अगर पहली बार इस वीडियो के देख रहे होंगे तो मैं उनको बता देता हूँ। आईआईटी जैम एग्ज़ाम जो है आईआईटी कंडक्ट कराती है, और जितनी भी आईआईटी है उनमें जो आप एमएससी कर सकते हैं। एमएससी करने के लिए एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी बायो और एमएससी फिजिक्स, इनके सभी के एग्ज़ाम अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं और सबका अलग अलग एग्ज़ाम है। मैथ का अलग है, फिजिक्स का अलग है, केमिस्ट्री का अलग है, बायो का अलग है। तो आप आईआईटी में जाके यहाँ पे एमएससी कर सकते हैं। तो देखिए आईआईटी जैम मैथमेटिक्स का जो पैटर्न है वो किस टाइप का है 2022 के लिए। और ये भी हम आपको साथ साथ बताते चलते हैं कि इस बार आईआईटी रुड़की पेपर बना रही है। तो आईआईटी रुड़की के पास जो पेपर बनाने का इस बार है, तो देखते हैं। सबसे पहले ड्यूरेशन ऑफ द एग्ज़ाम आपको 3 आवर्स मिलेंगे। 3 आवर्स में आपको पेपर सॉल्व करना है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 60 क्वेश्चन होंगे इस पेपर में। जो 60 क्वेश्चन होंगे, 60 क्वेश्चन में टोटल सेक्शन 3 सेक्शन होंगे, ए बी सी। तो ये जो पेपर है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, ए बी और सी। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके पास आएंगे जिसमें आपको एक करेक्ट आंसर रखना है। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन जिसमें एक से ज़्यादा, एक भी आंसर करेक्ट हो सकता है, एक से ज़्यादा आंसर भी करेक्ट हो सकते हैं। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस, यहाँ पे आपको आंसर देने पड़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तो फिल करना पड़ेगा आंसर को। तो ओनली अब आता है कि आपको निगेटिव मार्किंग कहाँ कहाँ है। देखिएगा निगेटिव मार्किंग पेपर में कौन से सेक्शन में निगेटिव मार्किंग है, केवल सेक्शन ए में निगेटिव मार्किंग है। इस सेक्शन ए जो है उसमें निगेटिव मार्किंग है, बाद बाकी जो सेक्शन बी है और सेक्शन सी में निगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल मार्क्स कितने होंगे, 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। तो ये टोटल पैटर्न है, पेपर 100 मार्क्स का है, सेक्शन ए बी सी है, क्वेश्चन 60 हैं। अब आपके सामने एक और क्वेश्चन आ गया कि जो 60 क्वेश्चन है तो सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन बी में क्वेश्चन होंगे, सेक्शन सी में कितने क्वेश्चन होंगे और कितने कितने मार्क्स के होंगे, तो हम आगे देखते हैं। और नेक्स्ट मेरा है कि आपको हम बताते हैं कौन कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चन हैं, कितने नंबर ऑफ मार्क्स हैं, तो टोटल मार्क्स कितने हैं। निगेटिव मार्किंग क्या है सेक्शन ए में, तो हम पहले बता दिए। सेक्शन बी, सेक्शन सी में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। अच्छा ठीक है, सेक्शन ए की बात करते हैं। तो सेक्शन ए में आपके पास 30 क्वेश्चन होंगे, 10 + 20 टोटल 30 क्वेश्चन। पहले 10 क्वेश्चन 1 मार्क के हैं, जो टोटल 10 मार्क हो जाएगा। इस 10 क्वेश्चन में 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो 1/3 जो है वहाँ से आपका निगेटिव हो जाएगा। 20 जो लास्ट 20 है क्वेश्चन वो 2 मार्क्स के हैं, जिसकी टोटल मार्किंग 40 हो जाएगी, जिसमें 2/3 निगेटिव मार्किंग है। आपने गलत किया तो उसमें 2/3 माइनस हो जाएगा। तो 10 + 40 सेक्शन ए 50 मार्क्स का है। तो अगर देखा जाए तो 50 मार्क्स में आईआईटी जैम में जो है अच्छी रैंक आ जाती है, आपको आईआईटी मिल जाती है। तो अब अगर सेक्शन ए पूरा सॉल्व कर लेते हैं, खैर ऐसा होता नहीं जनरली स्टूडेंट के साथ कि सेक्शन ए पूरा कर ले, तो सेक्शन ए अगर पूरा कर लेता है तो सेक्शन ए में ही आप आईआईटी, अच्छी आईआईटी मतलब जो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर जैसी आईआईटी 50 और 60 के लेवल में मिल जाती हैं। तो वहाँ पे 50 मार्क्स हो गए हैं। अब सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन है, केवल 10 क्वेश्चन। एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। टोटल
20 मार्क्स के। तो सेक्शन बी 20 मार्क्स का है, लेकिन जो सेक्शन बी है उस सेक्शन बी में MSQ है, एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं इसमें। तो ये 2 मार्क्स का है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन है। पहले 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, जो कि न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है, जिसमें आपको आंसर फिलअप करना है, उसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, जिसमें आपको आंसर फिलअप करना है। टोटल क्वेश्चन 60 हुए हैं और टोटल मार्क्स 100 हुआ है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। अब बात आती है कि 2022 में हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो हमारा सिलेबस है वो कुछ चेंजेस हुआ है। उस चेंज की वजह से अभी देखिए क्या क्या हो सकता है। मेरा जो गेस है कि कितने मार्क्स का, कहाँ से कितने मार्क्स आ सकते हैं, हम वो आपको दिखाते हैं। तो देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो टॉपिक रह गए हैं वो रह गया है, पहला टॉपिक हमारा है रियल एनालिसिस। जिस रियल एनालिसिस में पहले सीक्वेंस सीरीज हुआ करता था और पॉइंट सेट थ्योरी हुआ करता था। तो हम यहाँ पे अभी पॉइंट सेट थ्योरी भी आपके सिलेबस से इस बार हट गया है। तो पॉइंट सेट थ्योरी हम काउंट नहीं कर रहे हैं, सुप्रीमा इन्फिमा काउंट नहीं कर रहे हैं, केवल रियल एनालिसिस का मतलब है सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके, तो सीक्वेंस एंड सीरीज हमारे लिए अगर हम बात करें तो 21% यहाँ पे आना चाहिए, मतलब 21 मार्क्स का आने चाहिए कम से कम सीक्वेंस सीरीज से। तो हमारे लिए सीक्वेंस सीरीज और भी जनरल जो है रियल एनालिसिस में जनरल चीज़ें और पूछ ली जाती हैं। जैसे फंक्शन है, फंक्शन के बारे में पूछ लिया जाता है। सिलेबस में नहीं है, फंक्शन सेट थ्योरी फंक्शन नहीं है, फिर भी 1-2 मार्क्स जो है जनरल पूछ लिए जाते हैं। नंबर ऑफ वन फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, इनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो रियल एनालिसिस में जो है 21% मार्क्स आने चाहिए। इसके बाद कैलकुलस ऑफ सिंगल वेरिएबल की अगर हम बात करें, जिसमें कैलकुलस ऑफ सिंगल वेरिएबल है, तो देखते हैं सिंगल वेरिएबल की अगर हम बात करते हैं तो कैलकुलस ऑफ सिंगल वेरिएबल में जिसमें हम कह रहे हैं कि जिसमें मैक्सिमा, मिनिमा, कंटिन्यूटी, तो वो इस बार 80 मार्क्स का आ सकता है। 80 मार्क्स का आ सकता है, जिसमें कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मैक्सिमा, मिनिमा ये सभी रोल करते हैं। तो यहाँ पे 18% आएगा। लीनियर अलजेब्रा जो है 40 मार्क्स की पूछी जा सकती है। अच्छा, यहाँ पे कुछ चेंजेस हो सकते हैं कि हमारे जो हमारा गेस है वो चेंजेस क्या हो सकते हैं, वो आपको हम थोड़ा सा हिंट देते हैं कि यहाँ पे थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं। जो हमारी पहले रियल एनालिसिस 21% जो आपको लिखा है, इसमें से थोड़ा माइनस हो सकता है और यहाँ पे प्लस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वेरी कर सकता है, यहाँ पे 20% तक पहुँच सकता है और ये घट सकता है 14% या 13%, 14 से 15% यहाँ पे ये पैटर्न हो सकता है। सिंगल वेरिएबल में आपको इतने मार्क्स हो सकते हैं, क्योंकि अभी जो हमारा वेक्टर हटा हुआ है यहाँ से, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐड जरूर होगा। तो वहाँ से रियल एनालिसिस थोड़ा सा कम हो सकता है और लीनियर अलजेब्रा बढ़ सकता है। कैलकुलस आप 2 वेरिएबल की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मान के चलिए इतना जरूर आएगा, 40% से ज़्यादा मार्क्स का जरूर पूछा जाता है, जिसमें लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी और मैक्सिमा मिनिमा यहाँ भी है। बट ये 2 वेरिएबल का चीज़ें पूछी जाती है। 2 अथवा आपके यहाँ पे 2 वेरिएबल ही आता है, 3rd वेरिएबल पूछा नहीं जाता जल्दी। सो 2 वेरिएबल की ही हम बात करेंगे, तो यहाँ पे 14%, लगभग 14 मार्क्स का आपको कैलकुलस आप 2 वेरिएबल मिल सकता है। इंटीग्रल कैलकुलस की बात करें, जिसमें डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल की बात करें, तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको लिखा है 12% लगभग आ सकता है। ठीक, 12% आ सकता है। और अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो 11% आ सकती है यहाँ पे, मतलब 11 या 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। और लास्ट में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, जो पहले 2-4 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा इसमें इंक्रीज होगा और ये 10% तक जा सकता है, 10 से 12% तक जा सकता है। तो ये एग्जाम पैटर्न आपका इस ईयर हो सकता है, इस टाइप से आपके मार्किंग हो सकती है। तो आप ऑल ओवर अगर आपको देखा जाए तो आप अगर रियल एनालिसिस के अंदर सिंगल वेरिएबल भी अगर हम काउंट कर लेते हैं, तो अगर हम यहाँ 10 से 13% या 10 से 15% मानते हैं, तो 28%, मतलब लगभग 28 या 30 मार्क्स का यहाँ से आपको कवर हो जाएगा। और अगर कैलकुलस आप 2 वेरिएबल की बात करें तो इसको भी इसमें लेते हैं, तो लगभग यहाँ से देखा जाए तो आपको 40 से 50 मार्क्स मिल सकते हैं। तो आप अगर रियल एनालिसिस, मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज, सिंगल वेरिएबल और डबल वेरिएबल
अगर आप बहुत अच्छा करके जाते हैं तो आपको 40 से 50 मार्क्स आप ला सकते हैं। इसके लिए आपको नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमारे पास लीनियर अलजेब्रा की बात करें तो ये भी बहुत कठिन टॉपिक नहीं है, आप यहाँ से मार्क्स 10 कम से कम निकाल सकते हैं। तो अगर आप देखा जाए तो आप अगर दो मतलब रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा पे अगर 2 पे आपने कमांड कर ली तो आपका सिलेक्शन 2 पे ही हो सकता है। लेकिन आप ऐसा मत मानिएगा कि जो हम 2 ही तैयार करके जाते हैं, नहीं, आप सब कुछ रेडी कीजिए, क्योंकि अभी पैटर्न कभी कभी क्या होता है कि रियल एनालिसिस आप पढ़ के गए, कोई चैप्टर पढ़ के गए या लीनियर अलजेब्रा आप पढ़ के जा रहे हैं तो एक प्रॉब्लम हो जाती, हो सकता है लीनियर अलजेब्रा बहुत डिफिकल्ट आ रही हो तो लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन आप ना कर सको, हो सकता है उस टॉपिक से जिस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो तो आप रियल एनालिसिस कीजिए। इसलिए आपको ओरली सब टॉपिक पे कमांड करके जाना है, क्योंकि ये पैटर्न किस टाइप का कौन पेपर बना रहा है, किसने लीनियर अलजेब्रा बनाई, किसने रियल एनालिसिस बनाई या किसने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई है, इस पे भी डिपेंड करता है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन बहुत कठिन आ गए तो आप फिर भी नहीं पिकअप कर सकते। इसलिए आप सिलेबस अपना ज़्यादा से 90 से 100% अभी आप करके जाइएगा। और हम ऐसा मानते हैं कि अगर IIT रुड़की पेपर बना रही है तो ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं बनने वाला है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिएगा, ये मेरी एडवाइस है कि आप ज़्यादा से जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं आप उतने ज़्यादा क्वेश्चन कीजिएगा। और जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चन करेंगे, अभी बहुत सारा मटेरियल, ऑनलाइन मटेरियल भी है, ऑफलाइन भी है, आप जैसे भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।